ओके, तो अभी इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितना आ रहा है ना। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितना आ रहा है, ठीक है ना। सो साइन थीटा एवरेज इज इक्वल टू, है ना, कितना आ रहा है, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाय 2 पाई, है कि नहीं बच्चों। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, पहले तो कॉस 2 पाई पुट कर लो, फिर माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई। एवरेज क्या होगा, cos 2 पाई का वैल्यू होगा -1, फिर -1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सर cos 2 पाई -1 नहीं होता सर, 1 ही होता। अच्छा cos 2 पाई, हाँ cos 2 पाई 1 है, सॉरी cos 2 पाई का वैल्यू है 1। सर इसका इंटरवल चेंज करेंगे सर, 0 से पाई लेंगे फिर पाई से 2 पाई ले जाएंगे। अरे रुको, एनीवेज है ना, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है 0, है ना। एवरेज वैल्यू तो 0 आएगा ना बेटा, क्योंकि जो भी तुम इंटरवल चेंज करके लोगे उसका पहले का एवरेज क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। यस सर। दूसरे का एवरेज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव में आएगा। यस सर। समझ में है ना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है ना, कि मान लो तुम ऐसे बोल रहे हो, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लूंगा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई प्लस अगेन माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये भी होगा साइन थीटा एवरेज। तो ये कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ, माइनस में बाहर ले आया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, फिर माइनस, है ना, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई बाय 2 पाई, है ना। सो दैट इज इक्वल टू, ये -1 और ये -1, माइनस ऑफ, है ना, यहाँ पे ये -1 -2, -1 -1, ये तो -2 है, फिर माइनस, है ना, माइनस ऑफ, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस -1 बाय 2 पाई, है ना। सो यहाँ पे माइनस ऑफ ये -2, ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2, है ना, तो -2 बाय 2 पाई आएगा, तो वही ना 0, क्योंकि एक का एवरेज पॉजिटिव है, दूसरे का एवरेज है नेगेटिव। यस सर। समझ में आया, ठीक है ना। तो सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए तो एवरेज वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये देखो, सर डिवाइड बाय 2 पाई क्यों किए हैं? एवरेज के लिए इंटरवल है। हाँ सर। साइन थीटा डी थीटा जो है वो पूरा वैल्यू देगा, है ना। यस सर। साइन थीटा डी थीटा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम है इन रेड कलर। साइन थीटा हाइट का वैल्यू है, डी थीटा विड्थ का वैल्यू है, तो वो रेक्टेंगुलर कॉलम का वैल्यू आ गया। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 0 सर to 2 ये पाई, ग्राफ मुझे से क्या टोटल वैल्यू निकाल रहे मिलेगा। सर हम लोग, हाँ, ये ग्राफ से हम लोग क्या निकाल रहे? एवरेज का मतलब कैसे निकाला जाता है। नहीं मतलब सर ये ग्राफ से हम लोग क्या सर निकाल रहे? ग्राफ का ही बता रहे थे। हाँ,
बोल रहे सर ये ग्राफ से हम अभी सर वही ग्राफ का ही पता रहे। अभी तो मैं वही ग्राफ का बता रहा था बेटा। साइन थीटा डी थीटा जो है ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर मैं हर पॉइंट में, मुझे साइन थीटा का अगर एवरेज वैल्यू चाहिए तो मुझे हर पॉइंट का वैल्यू लेके ऐड करके, अच्छा साइन थीटा का एवरेज वैल्यू निकालना बता रहे सर। हाँ हाँ सर ठीक है सर। ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर थीटा में साइन थीटा का वैल्यू ले लिया, फिर उसको डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो है ना ये डी थीटा इंटरवल का टोटल वैल्यू आ गया। पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा 0 to 2 पाई तक का वैल्यू आ जाएगा। फिर एवरेज के लिए क्या करेंगे, इंटरवल के साथ डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो वो हो गया एवरेज, है ना। तो इसका मतलब है साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0, सिमिलरली कॉस का भी 0 होगा। साइन थीटा कर्व एक ही होता है, बस फेज डिफरेंस होता है ना। सेम कर्व होता है, वेव वाला, वेवी कर्व, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका जो कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन हमारे पास है एवरेज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हेलो सर, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है ना एक साइकिल में 0 हो जाता है। सिमिलरली हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम मान लो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें ओवर 1 होल साइकिल, है ना। ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इन 1 complete cycle। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इन 1 कंप्लीट साइकिल, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू है एक कंप्लीट साइकिल में, है ना, वो क्या होगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो बेसिकली ये जो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू है इन 1 कंप्लीट साइकिल, वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है ना, साइन थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। जीरो टू 2 पाई divided by 2 pi, so that is equal to half d theta 0 to 2 pi minus half cos 2 theta d theta 0 to 2 pi divided by total interval, है ना। implies average value of sin square theta क्या होगा, that is equal to हाफ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, इसको पुट कर लो लिमिट 0 to 2 पाई माइनस हाफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या है,
sin 2 theta divided by 2, 0 to 2 pi whole divided by 2 pi. So that is equal to half into 2 pi. थीटा की जगह पहले 2 pi पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो 0 माइनस 1/4, फिर sin 2 थीटा, थीटा के 2 pi पुट करो, थीटा की जगह sin 4 pi माइनस sin 0 divided by 2 pi. अच्छा, समझ में आ रहा हो? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है तो साइन स्क्वायर थीटा एवरेज क्या होगा? है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं एवरेज, दैट इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई। अच्छा, इसको पहले यहाँ पे ना वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन 4 पाई का वैल्यू क्या है? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। तो ये कट हो गया, तो ये कितना आ रहा है? 1/2 होल इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, कितना आ रहा है? 2 पाई, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है? सर 1/2 1/2 है ना, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो एक पूरे साइकिल में साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू आता है 1/2। सिमिलरली, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इन वन होल साइकिल, है ना, वन होल साइकिल इज, है ना, 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू 1/2 है एक कंप्लीट साइकिल में, है ना। तो फिर एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर ये जो रिलेशन है हम अभी यूज कर लेंगे, है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ, है ना, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। मान लो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, एवरेज, ऐसे लिखते हैं एवरेज साइन को, ऐसे साइन से, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो उसका एवरेज को ऐसे लिखते हैं। तो के तो कांस्टेंट है ना, और दैट इज इक्वल टू, लेट्स से आई कैन से दैट हाफ, और दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, और दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ हाफ के एक्स क्या है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका स्क्वायर है ना। सो दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। समझ में आया? इंप्लाइज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू खुद कांस्टेंट खुद होता है
उसका एवरेज वैल्यू, तो हाफ के स्क्वायर इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर फंक्शन है वो, तो उसका एवरेज कितना होगा 1/2। अगर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे थीटा कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा 1/2। सो दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/2, और दैट इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर। नाउ k इज इक्वल टू, k का वैल्यू कितना है m ओमेगा स्क्वायर है, इंप्लाइज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, ये हो गया एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सिमिलरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होगा, ठीक है ना, उसका तुम डेरिवेशन कर लेना, है ना, कर पाओगे ना। अरे बच्चों सुन रहे हो ना, हेलो, सर यस सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इज, ऐसे लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना। एंड एवरेज मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, एवरेज मैकेनिकल एनर्जी इज एवरेज ऑफ मैकेनिकल m एनर्जी, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हाँ, दैट इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इंप्लाइज एवरेज मैकेनिकल एनर्जी जो है, ये एवरेज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी उतना ही है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो इंप्लाइज एवरेज मैकेनिकल एनर्जी कितना है, एवरेज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी टोटल, है ना। सो एवरेज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है इसके वजह से, है ना। सो है ना, एवरेज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी in SHM, since mechanical energy is constant। समझ में आया बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। sir. सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, ठीक है फिर, है ना, आज का क्लास ओवर है, कल एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे, और ना टाइम पीरियड